नोटिफिकेशन जारी किए हैं, आप कैसे देखते हैं उस नोटिफिकेशन? सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ऑर्डर दिए हैं, दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कुत्ते काटने की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जितने भी कुत्ते हैं उनकी नसबंदी करके उनको उसी स्थान पर फिर छोड़ दिया जाए, ताकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वो उनकी जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कुत्तों के बारे में कि देखो, कुत्ता कितना वफादार पशु है, वफादार प्राणी है, वफादार पशु है, और लेकिन किसी को काट ले तो बड़ी समस्या हो जाती है। वफादार इन द सेंस, देखो युधिष्ठिर भी गया था, उसके साथ साथ कुत्ता स्वर्गलोक तक चला गया था। स्वर्गलोक तक जाने के बाद फिर कुत्ते को, जब उसको अंदर एंट्री नहीं दी कुत्ते को, तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने कहा भी मैं भी नहीं जाऊँगा, तो उसको भी स्वर्गलोक में प्रवेश मिल गया, कुत्ते को भी। लेकिन कुत्ता लेकिन कितना वफादार है, लोग पाल के रखते हैं, लेकिन हल्का सा भी एक्सीडेंटली अगर काट ले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ऑर्डर दिए हैं कि दिन प्रतिदिन जो दुर्घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं हमारे देश में, और कितने लोगों को काटते हैं, कितने लोग वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, तो उनको बड़ी मुश्किल होती है। तो कैसे पहचान सकते हैं कि कोई स्ट्रीट डॉग है वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो कैसे पता चल सकता है? हाँ, इसको एक्चुअली कहते हैं राबीज, जलांतक रोग भी कह सकते हैं, राबीज भी कह सकते हैं। भाई कुत्ता काट जाए, बंदर काट जाए, सियार काट जाए, बिल्ली काट जाए, तो उसमें हमें इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो कुत्ते के अंदर हम क्या लक्षण देखते हैं, तो कुत्ता एक तो इधर उधर भागता है, उसके मुख से लार निकलती है, और कागज पत्थर कंकर कुछ भी खाता है। और कई कुत्ते ऐसे होते हैं कि हम लोगों को कई बार पक्षाघात हो जाता है, या कुत्ते बैठ जाते हैं चुपचाप, लेकिन वो काट सकते हैं अगर उनको छेड़ा जाए। तो इसलिए जो कुत्ते के अंदर जो मुख्य लक्षण हैं, उनसे लार से हम पहचानते हैं, या इधर उधर जो भागता है या कंकर पत्थर खाता है तो उससे पता चल जाता है, क्योंकि लोगों को काटना शुरू कर देता है, तो भाई इसको राबीज हो सकता है। तो उसके बचाव के कैसे क्या उपाय करने चाहिए सबसे पहले बच्चे या जिस व्यक्ति को जो काट लेता है ना, तो सबसे पहले तो हम प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। जो टैप है ना, टैप चला देते हैं। टैप चलाने से आधे से ज़्यादा वायरस तो समाप्त हो जाता है। बाकी एक ध्यान रखना चाहिए, अगर कुत्ता काट जाता है तो स्टिचिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब टांके नहीं लगाने चाहिए। उसको हल्का सा वॉश करके पानी के साथ 15-1 मिनट डिटर्जेंट के साथ या सेवलॉन के साथ या किसी चीज़ के साथ उसको सफाई करके खुला छोड़ देना चाहिए, या हल्की सी पट्टी बांध देते हैं, किसी भी डिटॉल लगाकर या बीटाडीन लोशन लगाकर बांध देते हैं। तो उसमें जो अगर स्टिच लगाते हैं तो कई बार वायरस, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसे लोग भी आते हैं जो सिर्फ मिर्च बांध के आ जाते हैं, मिर्च बांध के आ जाते हैं, तो ये एक तो मिथ्या धारणा है कि मिर्च बांधने से ठीक हो जाएगी। तो इसलिए मिर्च बांधने की बजाय उसकी प्राथमिक चिकित्सा करो। और जो हम देखते हैं पेशेंट को जिसको काट जाता है तो उसको हमें पता भी चल जाता है उसको रैबीज है, तो पेशेंट को एक तो क्या होता है, एक एरोफोबिया होता है, हवा से डरता है, पानी से डरता है, प्रकाश से डरता है, और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। 5-6 दिन बाद जो इंसान है उसकी डेथ तो निश्चित ही है। बल्कि जो उसकी केयर करते हैं, जो उसके साथ में रहते हैं, उनको भी इंजेक्शन लगवाने चाहिए। अगर सारे नहीं लगवाने तो 3 तो अवश्य लगवाने चाहिए इंजेक्शन। तो काटने के बाद फर्स्ट एड में डॉक्टर से सलाह लेकर के डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना। हाँ, अगर कुत्ते हमने देख लिया भी हमें कुत्ता काट गया है, तो जल्दी जल्दी उसकी प्राथमिक चिकित्सा करके और इसको इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। जो इंजेक्शन पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन लगता है। 5 इंजेक्शन लगते हैं। तो 5 इंजेक्शन के बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है। सिर्फ चिकित्सीय परामर्श, हम ये नहीं कहते चाहे पालतू कुत्ता काट जाए चाहे दूसरा स्ट्रीट डॉग काट जाए, तो इंजेक्शन तो पूरे लगवाने ही हैं। जिसको ऑलरेडी पहले लगे हुए हैं, तो जैसे किसी को थोड़े दिन पहले ही काटा है, 2 महीने पहले काटा है, तो उसको हम एडवाइस करते हैं कि 3 टीके लगवा सकते हैं। अब लेटेस्ट थ्योरी आ रही है कि 4 टीके से भी काम चल जाता है, लेकिन 4 टीकों से की बजाय मैं तो यही कहूँगा कि 5 के 5 पूरे जो सिविल हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगते हैं या जो प्राइवेट लगते हैं इंजेक्शन, तो 5 इंजेक्शन ज़रूर लगवाने चाहिए, जो किसी भी को अगर काट जाता है राबीज से बचने के लिए, क्योंकि कई बार बाद में भी इफेक्ट कर जाता है।